सभी बड़े बुज़ुर्गों को, भाइयों को मेरी राम राम। मैं संजीव दलाल। जैसा आपने पहले भी मेरी कोई वीडियो देखी होगी, अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक सब्जेक्ट विषय मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा हूँ। जैसे कि मैं अपने गोत्र के ऊपर ये सीरीज़ बनाता आ रहा हूँ कि हमारा आप एक गोत्र का मतलब एक बुजुर्ग की औलाद, जो कहीं ना कहीं एक ही बूढ़े से चलता आ रहा वंश, मतलब हम एक ही वंश के भाई हैं, एक ही परिवार के भाई हैं। जैसे मेरा गोत्र दलाल है और मैं जाट समाज से आता हूँ, तो इसी के विषय में जब मैंने खोज करनी शुरू करी और इतिहास को जानना शुरू किया तो मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली। उसमें सबसे पहले मैंने जो काम करना शुरू किया उसमें आप सबका भी सहयोग है। मैं ये नहीं कहूँगा, इसका सारा श्रेय मेरे ऊपर नहीं है, आप सभी का उसमें योगदान है। पहले मैंने ये जानना चाहा कि हमारे परिवार कहाँ कहाँ बसे हुए हैं, हमारे गांव कहाँ कहाँ पर हैं जहाँ दलाल गोत्र के जाट बसे हुए हैं। कितना बड़ा गोत्र है ये साथियों। चैलेंज था, कोशिश की और आज बड़ी खुशी भी होती है। हमने 200 से अधिक गांव ढूंढ लिए हैं जहां हमारे परिवार यानी ये दलाल गोत्र के जाट बसे हुए हैं, जो पुराने समय में आज से कई सौ वर्ष पहले सीलोठी, मांडोठी, आसोदा, जाखोदा, छारा, मसूदपुर, चिड़ी ऐसे गांवों से जाकर वहाँ बसे थे। तो आज 2026 में 200 से अधिक गांवों की पुष्टि हो चुकी है, हमारे पास लिस्ट मौजूद है और बड़ा गर्व महसूस होता है कि शायद समाज में पहला हमारा परिवार है, ये दलाल वंश है, जिसने अपने गांवों को ढूंढकर एक एक गांव को लिस्ट के रूप में तैयार किया है। तो इसी कड़ी में मैं झज्जर ज़िले से आपको बताना चाहूँगा। झज्जर ज़िले में अभी तक 19 गांवों की लिस्ट हमारे पास है जहां दलाल गोत्र के जाट बसे हुए हैं। मैं यहाँ घरों के बारे में नहीं बता रहा हूँ, केवल गांव के बारे में बता रहा हूँ। उस गांव की तहसील भी मैं आपको बताऊंगा और ज़िला भी। आज मैं ज़िला झज्जर के बारे में बता रहा हूँ। पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया पर उसमें कुछ गांव छूट गए थे। पहले मैं थोड़ा सा हिस्ट्री से आपको अवगत कराता हूँ। जो बताया जाता है और जो हिस्ट्री भी कहती है, कहीं रिटर्न में है, कहीं वर्बली हमारे पास आई है हमारे बुज़ुर्गों द्वारा। हमारे बुज़ुर्गों ने भारत से जाकर गजनी पर राज किया, भारत से जाकर, और फिर वो वापस भारत में आए। और जो लगभग सभी को पता है कि पहले आके वो सीलोठी गांव में बसे, जो रोहतक ज़िले में था, उस समय के रोहतक ज़िले में था, या और भी पीछे जाएंगे तो दिल्ली मान लो, क्योंकि हरियाणा 1966 में बना और 1966 में हरियाणा के अंदर केवल 7 ज़िले थे। आज 2829 ज़िले हैं। तो रोहतक ज़िले में सीलोठी गांव पहले बसा और सीलोठी से बड़े बुजुर्ग मांडोठी गए, मांडोठी गांव बसा। इसीलिए सीलोठी में कम आबादी रहने के कारण मांडोठी खूब पनपा, खूब हमारा परिवार बढ़ा। आबादी भी 20-25 हज़ार या उससे अधिक भी है। और खेल में, देशभक्ति में, आर्मी, फौज, पुलिस, हर तरीके से अपने परिवार का नाम रोशन किया। पहलवानी के क्षेत्र में बहुत नाम रोशन किया। आसपास हमारे आज की डेट में 14 के आसपास गांव हैं जिनमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है।
इसीलिए मैं मांडोठी और अपने इन 12 गांवों को वीर भूमि, तपोभूमि और महान भूमि कहता हूँ, क्योंकि यहीं से निकल के जहाँ कहीं भी दलाल गोत्र के जाट बसे हुए हैं, इन्हीं गांवों से गए थे और नए गांव बसाए। वो कारण बहुत सारे रहे। आपने हमेशा आक्रांताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी, मुगलों से लोहा लिया, अंग्रेज़ों से लोहा लिया, दिल्ली को जीतने में कई बार बड़ी भूमिका निभाई। हमारे दादा भूरा निगहिया लजवाना गांव जींद में, जिन्होंने 6 महीने तक जींद रियासत से लड़ाई लड़ी, अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। बाबा भाई धर्म सिंह, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के साथ में अपना जीवन गुजारा और उनके साथ कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। उनके नाम पे गुरुद्वारा भी है सैदपुर करमचंदपुर गांव में। ये आज के हस्तिनापुर में पड़ता है, मेरठ ज़िले में। वहाँ से हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय संत बाबा गुरप्रीत सिंह, वो हमारे दलाल वंश से ही हैं। और नाना राम दलाल, जिन्होंने एक ही लाठी से 26 रूसी सैनिकों को मार गिराया था। कैप्टन नवल सिंह, जो आज़ाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस जी के राइट हैंड रहे। कुचेसर रियासत, जो आपने मुग़लों से लड़ाई लड़के 1734 में, अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़के, मराठाओं, मुग़लों, नवाबों से लड़ाई लड़के 1734 में स्थापित की। महाराजा जवाहर सिंह का साथ दिया जब उन्होंने दिल्ली विजय करी। तो साथियों, अभी इसी सीरीज में गांवों के नाम से मैं शुरू कर रहा हूँ और आप सभी से आशा करता हूँ, अगर आपने देखा होगा कि हमारे पास हमें 2% जाट समाज की गिनती बताई जाती है पूरे भारत में, जो भी पॉपुलेशन है। लेकिन ये बताने से और सुनने से क्या प्रूफ हो जाती है? जैसे मुझे नहीं पता था, हमें आपको सबको नहीं पता था दलाल गोत्र के जाट किस किस गांव में बसे हुए हैं, ऐसे ही हमें ये भी नहीं पता कि जाट समाज भारत में कितनी तादाद में है। तो जब इस बात को करते हैं तो कहीं ना कहीं लोग ये पर्सन मेरे से करेंगे, पहले तुम अपने बारे में जानो भाई, तुम कितने हो तुम जानो। ठीक बात है, पहले मुझे अपने बारे में जानना चाहिए। तो भाई, मेरा गोत्र है दलाल और मैं जाट समाज से बिलोंग करता हूँ। तो मैं अपने गोत्र से ही शुरुआत कर रहा हूँ और शुरुआत करके मैंने अपने गांव, जहाँ ये हमारे दलाल वंश, हमारा परिवार बसा हुआ है, ऐसे 200 गांव पता कर लिया है, घरों की संख्या समेत। तो ऐसे ही आप भी अगर सहयोग करेंगे तो इस पूरे भारत में कितने दलाल बसे हुए हैं ये तो मैंने जान लिया है, लेकिन और अदर जो हमारे समाज से भाई हैं, हमारे सभी हमारे भाई हैं, लेकिन एक जिज्ञासा रहती है कि पूरे भारत में कितने जाट हैं और किस किस गोत्र के जाट हैं। तो इसमें अगर आप मेरा सहयोग करेंगे तो मैं उसकी भी लिस्ट बना दूंगा। तो पहले काम मैंने अपने गोत्र की लिस्ट बना के किया है। अगर आप सहयोग करेंगे तो आपकी भी बन जाएगी और हमें पता लग जाएगा हम किस किस राज्य में बसे हुए हैं, किस राज्य में कितने गांवों में बसे हुए हैं, किस किस तहसील में किस किस राज्य में बसे हुए हैं। अगर आप चाहें तो आप कोशिश कर सकते हैं, कमेंट करके आप मुझे बताइए, अपना गोत्र लिखिए, अपने गांव का नाम लिखिए, अपने ज़िले का नाम लिखिए, अपने राज्य का नाम लिखिए। अगर आप ये लिख सकते हैं कि वहाँ आपके गोत्र की कितनी संख्या है, घरों की संख्या, वो अगर आप मेरे को बता सकते हैं तो मैं वो नोट कर लूँगा और ऐसे ही आपकी भी लिस्ट तैयार हो जाएगी
और एक समय आएगा आपको पता रहेगा पूरे भारत में आपकी परसेंटेज कितनी है, आपके गोत्र की परसेंटेज कितनी है, या आपके समाज के भाई कितने हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए मैं अब आपको झज्जर ज़िले में दलाल गोत्र के जाट किस किस गांव में बसे हुए हैं। तो सीलोठी गांव से सबकी शुरुआत होती है, सीलोठी से मांडोठी बसा। अभी मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से गांवों के नाम बताता हूँ। सबसे पहला गांव है सीलोठी, फिर मांडोठी, छारा, आसोदा, जाखोदा, मातन, डाबोदा कला, मेहंदीपुर, रेवाड़ी खेड़ा, नया गांव, बरकताबाद। ये आपके सभी बहादुरगढ़ तहसील में पड़ते हैं। दादरी तोय, जौंधी, बिरधाना, दुबलधन माजरा, मारोत, मोहनबाड़ी, अकहरी मदनपुर, सिलानी केसो। मारोत, मोहनबाड़ी, अकहरी मदनपुर, सिलानी केसो ये आपके मातनहेल और बादली तहसील में हैं। और ज़िला इनका जो तहसील है झज्जर लगती है। ये ब्लॉक है मातनहेल और बादली, और इन सभी का जो ज़िला है वो झज्जर है। अब इसमें आप देखेंगे सिलोठी, मांडोटी, छारा, आसोदा, मातन, डाबोदा कला, मेहंदीपुर, टांडा हेड़ी, रेवाड़ी खेड़ा, ये सब समस्त गांव हैं। मतलब बहुसंख्यक आप ही हो इसमें, मतलब दलाल गोत्री जाट ज़्यादा हैं। उसके अलावा नया गांव बरकताबाद में आधा गांव दलाल गोत्री जाटों का है। दादरी तोय में 30 के आसपास घर हैं। इसी तरीके से बाकी गांवों में संख्या इतनी नहीं है, 30-40 घरों के आसपास है। मातनहेल, अकहरी मदनपुर में 5 घर के आसपास है आपकी संख्या। तो ये लिस्ट थी झज्जर ज़िले की। आगे मैं दूसरे ज़िले की लिस्ट आपके पास लेके आऊँगा। तब तक के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके गोत्र की भी जानकारी मिले, और इस भारत में जो मेरी जानकारी है 7.5 से 9.5 हज़ार जाटों के गोत्र हैं। और वो गोत्र कई बार लिखने की गलती के कारण एक ही गोत्र के विघटन हो गए। जैसे मैं अपने गोत्र की बात आपको बताऊं तो दलाल गोत्र को कहीं कहीं पर देओल लिखने लग गए, कहीं पर दलेल लिखने लग गए, कहीं दलवाल लिखने लग गए। इसी तरीके से एक ही गोत्र का विघटन बहुत हुआ है। हो सकता है आपके भी गोत्र का विघटन हुआ हो। जैसे कहीं अहलावत में ए आगे लगा देते हैं, अहलावत, कहीं ए से एडी एहलावत लिख देते हैं। ऐसे ही तेवतिया, जैसे पलवल के आसपास तेवतिया लिखते हैं, और भटोना बुलंदशहर में जो भटोना गांव है वहाँ तेओतिया लिखते हैं। उनकी इंग्लिश की स्पेलिंग देखेंगे तो दोनों ही डिफरेंट है, बट वो एक ही गोत्र है और वो तेवतिया ही गोत्र है। ऐसे ही आप दलाल गोत्र को देखोगे तो दलाल से ही दलेल लिखने लग गए लोग, दलाल से देवल लिखने लग गए, और दलाल से डलवाल लिखने लग गए। इसी तरीके से गोत्र का विघटन हुआ। लिखने वाले कम थे, जिन लोगों ने लिखने से गलती कर दी अब वो लोग उसको ऐसे ही साथ लेके चल रहे हैं। तो इसी प्रकार 7.5 से 9.5 हज़ार गोत्र जाटों के हो गए। तो आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, किस ज़िले से, किस गांव से, आपके गांव में आपके गोत्र की जाटों की घरों की संख्या कितनी है, अगर आप शेयर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं मैं लिस्ट बनाऊं आपके गोत्र की भी, तो आप मेरे को कमेंट के माध्यम से शेयर करें। और आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस काम में मेरा सहयोग करिए। राम राम, धन्यवाद।